गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैं हो गई हूँ तैयार ऑफिस के लिए एज़ यूजुअल, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9 और मुझे निकलना है ऑफिस। लेकिन उससे पहले मुझे एक ज़रूरी काम है, इनके लिए बनानाज और मिल्क वगैरह लाना है मुझे। उसके लिए मैं पहले जा रही हूँ मार्केट। तो आज मैं होने वाली हूँ सुपर लेट, बट कोई नहीं, ब्लॉग में आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी आगे मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम मार्केट, मेरे साथ पीकू है। पीकू ने अभी भी रोनाल्डो वाला पहना है। आज चेंज करोगी ना इसे? नहाओगी आज? मैं निकल चुकी हूँ पीकू को छोड़ के ऑफिस की तरफ। सुबह हर कोई देखो कितनी दौड़ भाग में लगा हुआ है, सब अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं। गाइस, आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस। हालत देखो मेरी, आई डोंट नो आई एम विजिबल। स्वेटिंग देख रहे हो। मेट्रो में आई हूँ और फिर वहाँ से थोड़ा सा 5 या 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरा घर। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, बट लुक एट माई फेस। आई डोंट स्वेट दैट मच जनरली, बट इतनी गर्मी है, दिल्ली की इतनी बुरी हालत है कि मैं क्या बताऊँ। 7 बज रहे हैं, शाम का टाइम हो। ऐसा भी नहीं कि दिन दोपहर में आई हूँ, शाम के टाइम पे पहुँची हूँ और इतनी गर्मी है। दिस इज़ अब जून एंड लगा लो, जुलाई लगा लो, जुलाई स्टार्ट हो गया है। मॉनसून का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे हम लोग। काफ़ी लोग कहते हैं कि दिल्ली वालों को आदत पड़ गई होगी। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट मुझे अभी तक, मतलब मैं, लोग कहते हैं आदत पड़ जाती है, लेकिन ऐसी आदत नहीं चाहिए। एक्सट्रीम गर्मी, इट्स, आई एम स्वेटिंग लाइक हेल। बहुत बुरी हालत है। फैन, एसी सब फेल हो चुके हैं। अब बस ये हो रहा है कि फटाफट नहा के आओ, फ्रेश हो जाओ। पर 7 बज रहे, मेरे को टेंशन है, नहाना चाहिए इस टाइम पे, नहीं नहाना चाहिए, तबीयत ना खराब जाए। बिकॉज मैं आते ही एसी के नीचे बैठ चुकी हूँ। एसी मैंने चलाया है, फेल है एसी भी। आई डोंट नो, आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, आई एम स्वेटिंग लाइक मैन, बट this is how I am right now. I mean, I just wanted to show you, this is unfiltered, raw. I've just came back. But yeah, anyways, let me quickly change. Guys, देख रहे हो, ऑफिस ड्यूटी खत्म करके अब मॉम्स ड्यूटी शुरू है। कल से बच्चों के एक स्कूल खुल रहे हैं, और मैं कहने वाली थी एग्जाम्स हो रहे हैं। एग्जाम्स नहीं, कल से सारी समर वेकेशंस खत्म हो रही है, स्कूल खुल रहा है, हॉलीडे होमवर्क का कोई अता पता नहीं। 18 का हो गया है, पीकू का तो कुछ अता पता ही नहीं है। कल के लिए तैयारी करनी है, स्कूल बैग ढूंढने होंगे, पता नहीं कहाँ रखे। 1 महीने पहले लंच बॉक्सेस ढूंढने पड़ेंगे, बॉटल्स ढूंढनी पड़ेगी, कल सुबह के लिए क्या खाना है, क्या ले जाना है, कैसे कपड़े लत्ते, सब कुछ, इतना सब कुछ चल रहा है दिमाग में। लेकिन ये भी है, और सामने दिखाओ, ये मेरा लैपटॉप, ये भी है। ये सारी चीज़ों के पीछे एक मदर की उथल पुथल लगे थी। सुबह से शाम कब निकल जाती है, पूरा दिन कैसे कट जाता है, कुछ नहीं पता चलता। दिस इज़ द रियलिटी, द ट्रुथ जो मैं बता रही हूँ आपको। अभी देखो, मुझे भी बैठ के ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद अपना करना है, कल का लंच करना है, सुबह खाएंगे क्या, लंच बॉक्सेस ढूंढने हैं, बॉटल्स ढूंढनी है, बैग्स निकालने हैं, टाइम टेबल्स देने हैं, ये कहते हैं यूनिफॉर्म निकालनी है। इतने ढेरों चीज़ें दिमाग में चल रही है, ऊपर से ऑफिस की अलग टेंशन चल रही है, कुछ मीटिंग्स वगैरह है, वो सब करनी है। हाथ जोड़ती हूँ भाई।
गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ निशा, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं कल रात की ही वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज कल रात हमें हो गया था बहुत ज़्यादा लेट सोते सोते। बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, आज से इनका स्कूल खुल रहा था तो इनकी बुक्स निकालनी थी, बैग्स धो के रखे थे, कहीं वो ढूंढने थे, लंच बॉक्सेस, बॉटल्स एंड बुक्स, इनके प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ करने में मुझे लग गया बहुत लेट और बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियोस में शूट कर सकूं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि कल की वीडियो को आज ही भी कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम इस प्रकार है, अभी बज रहे हैं 7:15, बच्चों को जस्ट मैंने अभी स्कूल भेजा है, स्कूल की बस आ गई थी इनको पिक करने के लिए। आज भी एक्चुअली पता है क्या है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, कल रात हम सोए लेट तो नींद खुली लेट। आदत पड़ गई थी 7 बजे उठने की बिकॉज 1 महीने से बच्चे को छुट्टियाँ थी। 6 बजे का अलार्म लगा था, कल रात को भी बहुत लेट नींद आई मुझे, तो सुबह जब सोने का मन हो रहा तब तक अलार्म बज गया, उठते 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 थोड़ा लेट हो गया। और फिर उसके बाद तो जो हबड़ दबड़ मछली, आप जानते ही हो बच्चों को स्कूल छोड़ने में, इतनी जल्दी जल्दी पीकू के हेयर वॉश के, बहुत गंदे होते हेयर वॉश के, फिर उनको ड्राई किया, थर को नलाया, खिलाया पिलाया, लंच बॉक्स, सब कुछ वो सब मैंने किया। अभी फाइनली वो जा चुके तो मेरी एक ड्यूटी खत्म हो चुकी। नाउ इट इज़ माई टर्न टू टर्न दिस हाउस अ लिटिल क्लीन बिकॉज गंद मच जाता है बच्चों के जाने के बाद, जो मैस मचता है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मुझे भी तैयार होना है, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, बहुत सारे काम है। मैं भी दिखाती हूँ घर की हालत क्या है। देखिए घर की हालत, बेड की देखिए क्या दशा हो रखी है, पूरा मैस, वहाँ सामान बिखरा पड़ा है, वहाँ सामान बिखरा पड़ा है, ये इनके बुक्स, ये सारे इनके आई कार्ड्स वाई कार्ड्स, ये सब कुछ फैला हुआ है। अभी मैं दिखाती हूँ किचन की हालत। ये है किचन की हालत। इनको फ्रूट्स काट के दिए, वो ऐसे ही पड़े हुए क्योंकि जल्दी जल्दी लेट हो रहा था। आज मैक्रोनी बनाई थी मैंने इनके लिए, इनको बच्चों को पसंद है तो फर्स्ट डे के लिए, वैसे देना नहीं चाहिए, इनके स्कूल में भी मना होता है, लेकिन इनको पसंद था और फर्स्ट डे था तो इन्होंने ज़िद करी, इसलिए मैंने मैक्रोनी बनाई। ये थी, वो ऐसी खुली पड़ी हुई है, इस पर गर्म किया, वो ऐसे ही पड़ा है, दूध दिया, सब कुछ। गाइज मैं हो गई हूँ तैयार ऑफिस जाने के लिए। कुर्ता पहना है, जीन्स पहनी है, गर्मी बहुत है जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी। तो बस इस टाइम पे मन हो रहा है कि बिल्कुल जितने से जितना हो सके लाइट कपड़े पहने। कुछ और मुझे, मेरे पास लाइट होता तो आई वुड हैव वेयर इट बट एनीवेज अभी बज रहे हैं 9, मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए वरना कल की तरह फिर लेट हो जाऊंगी। और भैया हमेशा पूछते हैं वीडियो बनाने हो, ये आपके खाने के लिए नहीं बना रही, मतलब ये चेकिंग के लिए नहीं, बस ये अपने पर्सनल उसके लिए बनाती है, बस दैट्स इट। हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मेरा ना ये चश्मा मैंने बहुत बार बोला बहुत ढीला हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है, मतलब ये ऐसे करती है और नीचे तो घिसक जाता है सारा। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट अपना चश्मा ठीक कराने के लिए, और एक दो और काम है वो भी करके आएंगे। जहाँ भैया कर रहे हैं मेरा चश्मा टाइट। क्यों हो जाता है ये, लूज क्यों हो जाता है वैसे कुछ टाइम के बाद? हाँ मतलब पेन पहन के ना ऐसा हो रहा है कि अब मैं गिर ही जाएगा मेरे। आ जाओ गाइस, खा लो चाइनीज इस बार, और ये चाइनीज बनाना है वाला पनवड़ी। तो गाइज मैं आ गई हूँ मार्केट से, हालत देख लो यही है, ना मुंह धोया ना पानी पिया, ऑफिस से आई थोड़ा काम किया उसके बाद निकल गई मार्केट के लिए। एनीवेज तो छोड़ो, ये तो चलता ही रहेगा, आराम तो अपने जीवन में है ही नहीं। नंबर 8 वालों की लाइफ में आराम हराम है, उनको लाइफ टाइम मेहनत और कष्ट उठाना ही पड़ता है, तभी उनके लाइफ में सक्सेस आती है, इतना मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ। तो आप में से कोई भी नंबर 8 वाला देख रहा हो तो, और उसको नहीं पता हो ये, तो मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल 100% ट्रू फैक्ट है। ये नंबर 8 इज गवर्न्ड बाय शनि विच इज सैटर्न। आई नो आप लोगों को काफ़ी लोग कहेंगे क्या बकवास करती है, बट आई एम इनटू इट, सो मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ फ्री का ज्ञान, कि इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ईजिली नहीं मिलती, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू अर्न वट एवर
they want to take anything in their life, so they need to earn it, they need to work hard to get that thing. So this is the reality of number 8 people. I am one of them. I have seen in entire life ki I don't get things easily. So anyways, ये सब छोड़ो, ये तो बात की बात है। मैं अपना चश्मा बनाने गई थी, चश्मा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। चश्मा ना मेरा बहुत हिल रहा था और मैं ऐसे करती थी, मेरे को ना ऐसे बार बार ऐसा लूज हो रहा, नीचे गिर जाएगा किसी दिन एक दिन। तो मैंने अपना चश्मा ठीक करवा दिया। साथ ही मैं लाई हूँ अपने लिए नोट पैड, कुछ सोच रही हूँ लिखने का। जब वो लिख लूँगी तो मैं बताऊँगी आपको। तो दिस इज ये मैं अपने लिए नोट पैड लाई हूँ। और अथर्व लाया है ये बॉल, क्या कहते हैं इसको? क्रेजी बॉल। दिखाओ, मैं दिखाती हूँ आपको, पता नहीं मैं कैच कर पाऊंगी। ये कितनी अच्छी इस पे वो जंप करती है इतना फेंकने में, वाओ। और ये मतलब क्या क्या अतरंगी है, ये क्या अतरंगी है भाई, ये किसने बोला है? ये आपको पता है कितने की है? ये गेस करना, मुझे बताना कितने की। मतलब इतना वेस्टेज। मैंने से बोला कुछ और ले ले, कुछ और ले सकता है इतने रुपए में, कुछ भी ऐसी चीज जो तेरे काम की आ जाए या कुछ खाने के लिए। नहीं, इसको चाहिए था ये वेस्टेज। और अभी कैमरे के पीछे बैठ के हंस रहा है ये बैठ के। अभी मैं दिखाती हूँ, दिखा। ये कैमरे के पीछे हंस रहा है ये बहुत ज्यादा। क्या है ये? इसका मतलब लेने का क्या वो है, मतलब है इसका? बता क्यों खेलना है मुझे? क्या कैसे शौक है? कहाँ भाग रहा है? इसे ना कैमरा शाय, सच में कैमरा शाय। कैमरा इसकी तरफ होते ही इधर उधर खिसकने लगता है। और पीकू है ना, पीकू वो बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं। वो जैसी होगा वो कहेगी आप छोड़ो मैं आती हूँ, मैं बोलती हूँ। आपने देखा होगा बाकी सारी व्लॉग्स में भी ना, कुछ में वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बोलेगी, उसको बोलना होता है बस। तो शी इज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी, आई डोंट थिंक सो शी इज कैमरा कॉन्शियस एट ऑल। मेरे को पहले होता था, पर अब मैं भी, मुझे लगता है मैं भी काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, तो मुझे भी अपने आप ही बड़बड़ खुलने लग जाता है। बट एनीवेज, अभी फिलहाल की अपडेट ये है, मैं करती हूँ कपड़े चेंज, थोड़ा पानी वानी पीती हूँ। दीदी आई है बर्तन धोने के लिए, थोड़े बर्तन धुलवा लेते हैं उनसे, वरना फटाक से कम निकल जाए। और हाँ, दीदी की तनख्वाह भी देनी है। आज है 1 जुलाई, तो उनको उनकी तनख्वाह भी देनी है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लग जाऊँ और वो निकल जाए, अच्छा नहीं लगता, तो दे देना चाहिए। और हाँ, ये भी एक नंबर 8 वालों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने से जो भी नीचे के लोग हैं, आपके हेल्पर्स हैं, जिनकी वेजेस थोड़ी कम है, उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। दिस इज़ अ फैक्ट। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आपको बताया, बट ये नंबर 8 वालों के लिए बहुत अच्छी सीख होती है, सलाह होती है। बिकॉज नंबर 8 इज शनि इज़ योर, ये वाले आपके हेल्पर्स जो होते हैं, आप उनको खुश रखोगे, आपका शनि अच्छा रहेगा। ट्रस्ट मी, आप देख लेना, मेरी ये बात को प्लीज़ गौर करना, आपको किसी और के मुँह से भी सुनोगे ये चीज़ें। तो मैं तो बहुत ही ग्रसित हूँ शनि जी से, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ। इसलिए मुझे, मेरा काम है इनको उनकी सैलरी देना। और वैसे भी अगर हम देखो नंबर 8 से नहीं भी होते, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अपनी सैलरी उनको टाइम से मिल जाए। हर कोई, इवन हम भी करते हैं कि भैया हमें कर रहे हैं तो हमें बस, हम वेट करते हैं, तो क्यों ना इनको हम खुश कर दिया जाए। तो हम जितना हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए, मुझे ये लगता है। गाइज, अभी बजे है रात के 10। मैंने आज भी, मेरे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, एवं ही मैंने थोड़ा बहुत सोया न्यूट्रेला बना हुआ था, वो मैंने थोड़ा सा खाया और उसी को खा के पेट भरा है। आजकल मुझे लग रहा है मेरी प्रॉपर डाइटिंग चल रही है। मैं नहीं चाह रही हूँ, बट वो फिर भी डाइटिंग हो रही है क्या बोल रही हूँ, फैक्ट है। कल मैंने कुछ नहीं खाया था, परसों रात, डिनर की बात करी, परसों रात को मैंने एक मैगी खा के पेट भरा था। आज मैंने सिर्फ एक छोटी सी कटोरी, बिकॉज रोटी थी नहीं मेरे लिए, तो सिर्फ एक छोटी सी कटोरी में मैंने थोड़ा सा न्यूटेला की सब्जी थी, वो पेट, मतलब आधा पेट खाया। बट ठीक है, दैट्स फाइन, चलता रहता है ये सब चीज़ें। तो फिलहाल अभी इनको मैं सुलाती हूँ, क्योंकि इनको जाना है सुबह स्कूल। इनकी नींद पूरी होती नहीं, ये बहुत क्रैंकी से हो जाते हैं बच्चे। इवन मुझे भी थोड़ा सा सोना है, क्योंकि मेरा पता नहीं कल क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ, मेरा स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही ढंग से रात में। और जब आ रही है सुबह, तो उस टाइम इनका अलार्म बन जा रहा है, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, तो फिर उठना पड़ रहा है। तो अब ये है कि मैं भी अब थोड़ा सा जल्दी अपना फटाफट काम, इसलिए मैंने आज निपटाया। 10 बज रहे, एग्जैक्ट 10 बज रहे, और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। अथर्व रख रहा है अपना स्कूल का बैग, मैंने कल की तैयारी कर ली है सारी स्कूल की। कल क्या ले आना है? कल मैं इनको दे रही हूँ आलू का पराठा, और बाकी सारी अटरम पटरम चीज़ें वो तो जाती ही जाती है। बट हाँ, यही है, मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल ताकत नहीं है मेरे अंदर कि कुछ और मैं दिखा सकूँ या कुछ और मैं बोल सकूँ। तो आज के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप इसे बहुत प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि हम भी थोड़ा सा ग्रो कर पाए, आपको अच्छी वीडियोज़ आपको दिखा पाए। थैंक यू, बाय।